उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ब्लॉक धनपतगंज ग्राम सभा चंदौर तिवारीपुर में रामकथा का आयोजन किया गया। बाबा सत्य शिरोमणि धाम तिवारीपुर में, जिसमें पूरे तिवारीपुर का भरपूर सहयोग और योगदान होता है और लगभग इस वर्ष को लेकर 15 साल लगातार हो गए। बाबा सत्य शिरोमणि धाम पर तिवारीपुर के तिवारी परिवार की तरफ से कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार कथावाचक राजनंदिनी जी अयोध्या, राष्ट्रीय कथावाचक अयोध्या धाम से गुरु माता राजनंदिनी जी व उनके सहयोग की तरफ से इस वर्ष 2024 की रामकथा का रसपान करने का सौभाग्य क्षेत्रवासी और तिवारीपुर वासियों को मिला और बहुत ही खुशी होती है कि जब इस तरह का कार्यक्रम पूरा गांव क्षेत्रवासी मिलकर रामकथा को बड़े अंतरात्मा से लोग भारी संख्या में पहुंचकर कथा को स्मरण करने के लिए बाबा धाम पर पहुंचते हैं। तिवारीपुर और इस बाबा धाम पर 2 तारीख नवंबर में भंडारे का विशाल आयोजन किया जाता है। बाबा परिवार की तरफ से प्रभु हरि इच्छा तक कथा के आयोजन श्री सुशील कुमार तिवारी जी व उनके परिवार एवं तिवारीपुर परिवार सब लोग योगदान जो भी तथा पूर्वक सब लोग सहयोग करते हैं और बड़ी धूमधाम से बाबा धाम पर मनाया जाता है। और हम पूरे देशवासियों से सनातन धर्म की एकता को लेकर के आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह सनातन धर्म सभी धर्म के लोग एक होकर भारत देश को समर्पित रहें और सुरक्षित रहें। इतना ही शुद्ध होगा आपके हृदय में, आपके मन में उतनी ही निर्मलता आएगी। मनु महाराज जब भजन करने के लिए आ गए तो कहते हैं पहले अपना आहार शुद्ध किया। क्या किया? करई आहार शाक फल कंदा तो सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। राम को भजना ही तब आसान हो जाएगा जब शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, वाणी शुद्ध होगी, तब फिर राम शब्द आपके मुख से निकलेगा। इसलिए भोजन खाना नहीं खाना है, ये खाना बंद करो, भोजन करना शुरू करो। लेकिन भोजन तो रसोई में बनता है और अब तो हमारे है रसोई। अब हमारे घर में क्या है? बोलो क्या है? किचन। कहीं लिखा है किचन शास्त्रों में? कहां से आया ये किचन? किसके देन है ये किचन? हमारे सनातन की देन है या पाश्चात्य की है? तुम्हें पाश्चात्य बड़ा अच्छा लगता है ना? ये पाश्चात्य ही तुम्हें भ्रष्ट कर रहा है। ये पाश्चात्य ही भोजन बनाओ तो सबसे पहली रोटी जो बनाओ वो किसको देनी चाहिए? कितने लोगों के घर में गौ माता है? हाथ ऊपर कीजिए। और जिन लोगों के घर में नहीं है वो लोग भी रख लीजिए। आप कहोगे देवी जी गौ माता रख के क्या करें? एक ही लोटा तो दूध देती, हम तो भैंस पाले। क्यों? क्योंकि भैंस 1 बाल्टी दूध देती है ना। तो सेवा का तो कहीं ना कहीं मूल्य मिलना चाहिए हमें, तो हम गाय ताई को रखेंगे। और घर में भैंस रखोगे, भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि भी हो जाएगी तुम्हारी। आज हम लोगों को वही दूध पसंद है, इसलिए बुद्धि भी वैसी और भैंस जैसा शरीर भी हो जाएगा। करो डाइटिंग, कितना करोगे? फूले फाले घूमते रहो। तो ये सब महाराज हमारे सनातन ने दिया है। गाय की सेवा करो, गाय का दूध पियो, चित्त में करुणा आएगी, चित्त में दयालुता आएगी, तुम करुणावान बनोगे, तुम दयावान बनोगे। और भैंस का दूध पियोगे, भैंस की सेवा करोगे। जय सिया राम, राधे राधे। मैं देवी राजनंदिनी श्री धाम अयोध्या से बाबा संत शिरोमणि दास जी के यहाँ कथा करने के लिए हम लोग आए हैं और इस स्थान पर हमें दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला। कहीं ना कहीं इसमें राम जी की और बाबा संत शिरोमणि दास जी की बहुत बड़ी कृपा रही है, इसलिए हम दोबारा यहाँ आ पाए और यहाँ के श्रोताओं को हम कथा सुना पाए। गुरु माता क्या संदेश देना चाहती हैं सनातन धर्म को लेकर के? जिस तरीके से आज काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, जब हम अपने अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम अपने राम के संस्कारों से जुड़ेंगे,
तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, हम सद्मार्गी बनेंगे, हमारे जीवन में अच्छे कार्य घटित होंगे। ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की कथा से जुड़ेंगे, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने धर्म को मजबूत देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अध्यात्म का मार्ग अपनाना होगा और राम जी के चरित्र को पढ़ना होगा, क्योंकि उनके चरित्र के माध्यम से ही हमें बताया गया है कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें, धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने मानव जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। ये प्रभु राम ने अपने चरित्र के माध्यम से हमें बताया है। गुरु माता, जैसे देखा गया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, इस कैसे देखते हैं आप, कितना भव्य होगा? देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक हर्ष है और हर वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में ये पावन शुभ कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जागृति आ रही है, लोग राम के संस्कारों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, राम के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम राम को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, राम के चरित्रों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हम सनातन को मजबूती नहीं दे पाएंगे। गुरु माता, सबसे बड़ी बात है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े जो है गुरु धर्म को लेकर के बात करते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ स्वयं मठाधीश थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो जो है एक उनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है नारा कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर के आप अपने सनातन धर्म को क्या कहेंगे? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी असत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम एक रहते हैं, हम एकता के बंधन में रहते हैं, तब हमें कोई तोड़ नहीं पाता। जैसे एक लकड़ियों का गट्ठर जो होता है, जब वो एक गट्ठर में बंधा रहता है तो उसे कोई नहीं तोड़ पाता। अगर उन्हीं लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए, उस गट्ठर से अलग अलग रख दिया जाए, तो उन लकड़ियों को तोड़ना आसान हो जाता है। वैसे जब हमारे अंदर बिखराव रहेगा, जब हम अलग अलग रहेंगे, तो आसानी से मजहब वाले या संप्रदाय वाले या इधर उधर जो नए नए धर्म बन रहे हैं, जो सनातन को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, वो ऐसे अपराध करने का प्रयास करेंगे और उनका अपराध निरंतर बढ़ता रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है सनातन धर्म को लेकर के तोड़ा जा रहा है, चारों तरफ जातिवाद फैला, लेकिन इससे हट करके हमें एकता बनानी पड़ेगी सनातन धर्म की। एकदम एकदम एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हमें अपने धर्म को मजबूत बनाना है, इन प्रश्न चिन्हों से बचाना है, तो हमें एक होकर आगे आना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर एक मजबूती आ सकती है, सनातन को हम आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक। जय सिया राम, राधे राधे।